हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, हाय एंड उई, केम छो एक रह जाता है। एनीवेज दोस्तों, आई एम हियर और आज आप लोगों ने शायद इंटरव्यू भी देखा होगा। आज मैंने एक क्या चाहिए, अच्छा एक इंटरव्यू था जो मैंने अपना पेज पे भी लगाया था, शायद आप लोगों की नजर पड़ी हो। तो आज जो है पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा। अगर देखा है तो फिर उसमें क्या मैंने बोला ये आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। और क्या ऐसी कोई चीज ऐसी यूनिक उससे को रिलेट करती हुई, आप लोगों से रिलेट करती हुई, उसमें कोई ऐसी बात किसी को मैंने बहुत सारी तो नहीं इंफॉर्मेशन दे सकी, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज किसी के पास क्वेश्चन वैसे होने चाहिए जैसे कि उनके पास थे थोड़े क्वेश्चंस, तो उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया। और लेकिन पूरे किसी वक्त मैं खुद से कोशिश करूंगी कि मैं पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाऊं अपनी, जो 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 मुझे मैंने दुनिया की दौलत छोड़कर, दुनियावी दौलत छोड़कर मैंने नॉलेज की दुनिया को अपनाया और उसमें बहुत कुछ लर्न करने की कोशिश की है। और सबसे ज्यादा अगर मुझे कुछ समझ आया है तो कुदरत समझ आई है और फिर सांस समझ आया है। तो जो जो मेरे पास आया है वो प्लीज मुझे हेलो करे, और ताकि मुझे दिखाई तो दे रहे हैं काफी सारे लोग, तो शुरू की जाए एक्सरसाइज। हेलो, अच्छा, सलाम, सलाम, गुड। अच्छा, आज जो मैंने इंटरव्यू दिया उसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत नई इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज मैं ड्यूरिंग क्लास में वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूरी तरह से नहीं दे सकती। हेलो, हेलो डियर, हाउ आर यू। तो इसलिए धीरे धीरे जब कोई मुझे बीच में कोई टोकता है या कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने लग जाती हूँ। लेकिन क्लास जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो मैं नहीं चाहती। तो इसलिए आप लोगों के पास सवाल होने चाहिए मुझे, ताकि मैं हेलो, हेलो, हे ज़हेब, हाउ आर यू, ग्रेट। तो आज जो भी कोई आए, आज इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी आपकी क्लास खराब करने की या अपनी तरफ ध्यान दिलवाने की, कुछ कुछ लोग ऑनलाइन ऐसे भी लोग आते हैं जो अपनी तरफ पे अटेंशन करवाना चाहते हैं, टेंशन लेना चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो कोई भी ऐसा टोटका छोड़ देते हैं जिससे लोग तप जाएं। तो आप लोग बिल्कुल ना तपिएगा, बल्कि ऐसे इंसान को बिल्कुल इग्नोर मारिएगा। और ये बेस्ट फॉर्मूला है कि अगले को लिफ्ट ना कराओ, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना बोल रहा हो। डोंट वरी अबाउट दैट। सलाम, फरजाना तारिक जी, कैसी हैं आप, ठीक है। तो चले हम लोग फिर तैयारी पकड़ते हैं हमारी। अच्छा, आप लोगों ने हमिंग की थी 7 मिनट्स की, मैंने सबको बोली थी, और जिसमें मुझे समीरा ने बताया था कि हमिंग करने से उनको बहुत सुकून मिला था। और समीरा की और एक हमारे और हैं साथी, उनको मैं स्पेशल कुछ फॉर्मूले बताने वाली हूँ। हो सकता है मैं साथ साथ ही बताती चली जाऊं, कुछ लोगों को स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, तो आई एम विद ऑल। तो इस बहाने नॉलेज बाहर आता चला जाता है, क्या क्या पता है वो हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं इन सारी चीजों को, और लोगों को कैसे हैंडल कर। लोग बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। अल्लाह जाने इन लोगों की किस टाइप की परवरिश हुई भी होती है कि पीछे छोटे छोटे जो एहसासात होते हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई भी होती है। कौन है, इमरान है। हाय इमरान, सलाम है। मैं ठीक हूँ डियर, आप कैसे हैं, ठीक है। मेरा नींद, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनका सवाल था कि नींद नहीं आती, और बहुत सारे लोगों को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी।
तो फिर ऐसा हुआ कि मैं डेली जो है, आप जाहिर है आपको पैसे कमाने हैं, आपको टेंशन है, आपको बिल्स भरने हैं, आपको ये करना है, आपको बहुत सारी चीजें भी खरीदनी है, तो पैसे का क्या होगा। मेन चीज यही होती है कि कल हमने इतना वो बना लेना है कल में कि बस सारा मसले हल कर देना। तो नींद जो है वो कोसों, खास तौर पे जब आप रिलैक्स होते हैं उस टाइम सारी सोचें आप पर वारिद हो जाती हैं और आप सारा कुछ सोचने शुरू हो जाते हैं। फिर उससे आगे, फिर उससे आगे पूरी फिल्म यानी 3-4 घंटे की फिल्म शुरू हो जाती है। तो उस टाइम आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लेटे बिस्तर के ऊपर नींद करने के लिए, तो आप लोगों ने, इसको योग निद्रा कहते हैं, योग में सोना। योग निद्रा कैसे की जाती है, जिसको नींद नहीं आती और जिसको आती भी है वो भी ऐसे सोए, तो उसकी भरपूर किस्म की मेडिटेशन, सोते सोते में ही बॉडी आपकी कैप्चर, आसमान से रात को बहुत सारी एनर्जी उतरती है। ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है, कभी आप इसको साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एनर्जी किस कदर फ्लो होती है, खासतौर पर रात को। तो इसलिए हमें रेस्ट के लिए, सोने के लिए बोला कि हम सोएं, तो हम बॉडी ऐसे होगी तो पूरी बॉडी पे वो गिरती है एनर्जी। तो अगर आप ऐसी सांसों के साथ सोते हैं, आपने इस टाइम क्या करना है, बिस्तर पर लेट के तकरीबन 500 सांसें, मैं 150 बताती हूँ, लेकिन वो बैठा जो इंसान बैठ जाता है, ऐसे बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है, तो उसको मैं 500 सांसें बताती हूँ, सॉरी 150 सांसें बताती हूँ। लेकिन जो सो रहा होता है उसको मैं बताती हूँ 500 सांसें। कैसी? लेनी नहीं है सांस, ना छोड़नी है। ये तो खुद चल रहा है, आपका रिक्शा ऑन है, मीटर ऑन है, और सांस आ रही है, सांस जा रही है। हम लोग का अटेंशन कब करते हैं कि हाँ हमें सांस आ रही है, बस वो आ रही है। लेकिन जब आप लेट जाए बिस्तर के ऊपर, गौर से सुनिएगा बात, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप बिस्तर पे लेट जाए, इसको योग निद्रा कहते हैं। इसकी एक और बहुत बड़ी चीज है, वो मैं किसी और वक्त बताऊंगी कि कैसे आपने, या फिर ये, चलो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मैं क्लास कर रही हूँ ना, तो क्लास में इसका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो आप पैरों से शुरू करिएगा, पैरों को सांस लेते रहे, सांस आ रही है, सांस आ रही है। एक तो ये एक्सरसाइज है, जो इसमें से आपको आसान लगे वो रात को लेट कर आपने करनी है, बिस्तर के ऊपर लेट कर। एक तो 500 सांसें गिननी है, वो अलग की एक्सरसाइज है। लेटे और सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, जो रेगुलर आ रही हैं, जा रही हैं, लेनी नहीं है आपको, एक नहीं करना, ये नहीं, बस आ रही है, इसको गिनना है, जो खुद आ रही है, खुद जा रही है। ठीक है। दूसरी है कि आपने लेफ्ट पाँव के, जैसे मैं लेफ्ट से शुरू करवाती हूँ ना सांस, तो जब भी योग का सिस्टम होगा वो लेफ्ट से शुरू होगा, क्योंकि सांस लेफ्ट से ही शुरू होती है जो चीज है। तो आपने पैर की उंगलियां, ये अंगूठा है, ये साथ वाला उंगली है, ये उसके साथ वाली उंगली, आपने सारा अपनी आंखें बंद करके एक एक चीज को आपने देखते 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 घुटने तक आना है। फिर दूसरे पाँव पे चले जाना है, फिर उसका अंगूठा देखना, उसकी उंगलियां देखनी, उसके तलवा देखना, उसको ऊपर देखना है, फिर साइडें देखनी, फिर ऊपर आना, फिर घुटना, ये घुटना है, ये पिन्नी पिन्नी है, ये घुटना है, ये पाए है, ये करते 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 पूरी बॉडी को, ये उंगली है, ये अंगूठा है, ये उंगली है, ये उंगली के ऊपर नाखून है, इसके आगे इसके पीछे हर चीज को काउंट करना है। हम 15 मिनट में गायब हो जाएंगे। अगर पूरा किया तो मेडिटेशन हो जाएगा, योग निद्रा हो जाएगा, और अगर नहीं तो नींद तो पक्की है, 100% है। तो मुझे मुद्दत हो गई है, मैं टेबलेट लिया करती थी, मुझे नींद, मुझे याद है, मेरा ख्याल 10-11 साल लोग हैं, मुझे कोई भी टेबलेट खाए हुए, तो बस यूं अपनी सारी जितने पॉइंट्स हैं उनको मैं पकड़ लेती हूँ, उनको रब कर लेती हूँ, और सारा गायब हो जाता है। तो मुझे पता लग गया है, किसी वक्त मैं इसकी अलग से क्लास दे दूंगी कि आपके हाथों में ही आपकी जिंदगी है, सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथों के पॉइंट्स के अंदर है। तो मैं अलग अलग से इसका एक वीडियो बना के, प्रेशर दबाने हैं, वैसे तो बहुत सारे बने हुए हैं,
और उनके ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहेंगे तो मैं भी बना दूंगी। सवाल है कोई? क्या है? हमिंग क्या? हमिंग में करा? हमिंग में करा? अच्छा, हमिंग करा। ये तो हो गया ना। और ये क्या इमरान है? अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, अगर बीच में कोई आपका ध्यान खराब करने आ जाता है तो आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो हम आप लोगों को मेरे लिए अच्छा नहीं लगा, बट जब इट्स ओके। हर बंदे की मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि सोच आपकी कैसे दूसरा ग्रैब कर लेता है, आपको ग्रैब कर लेता है, आपको पकड़ लेता है, तो आपने पकड़ किसी के हाथ से नहीं आना, किसी के हाथ नहीं आना। अपने फोकस पे रहिए, अपनी अटेंशन करिए। कोई भी आपको गलत लगता है, लिख रहा है, कर लो, कोई मसला नहीं। उससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो हम करते हैं बसरी का। जो नया है प्लीज वो गौर से सुने। सांस जो है सीने में भरनी है भरपूर, और पूरा जोर लगा के पेट से बाहर निकालनी। सांस भरनी सीने में है, लेकिन जाएगी वो हर जगह, पूरे पेट में भी जाएगी। तो जब निकालेंगे आप, इससे आपका जो स्ट्रेंथ, सीने की जो पावर है और जो हार्ट चक्रा है आपका, वो ऑन होगा इसको करने से। तो लेट्स स्टार्ट। भैया चल जाए करो ना, क्यों तंग करते हो? चल पड़ा। ऊपर किसी ने रुकना है तो ऊपर रख सकता है, नीचे किसी ने रुकना है तो रुक सकता है। जितनी आपने स्ट्रेंथ बढ़ानी है बढ़ाइएगा, ठीक है? इट्स अप टू यू। मैं आप लोगों को अलाउ कर रही हूँ कि स्ट्रेंथ जितनी भी ज्यादा खींच सकते हैं ऊपर की तरफ, जैसे ऐसे। आपने जितनी देर रुक सकते हैं, आपको जरूरी नहीं इतना लंबा रुके आप, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया तो रोक लिया, लेकिन आप जितना रुक सकते हैं थोड़ा सा अपनी सांस से थोड़ा सा आगे चले जाए। साथ साथ ये एक्सरसाइज करते जाए। मैं इसका आंसर दे दूं जहेब को। जहेब अभी मैं करवा देती हूँ, आज मैं करवा देती हूँ। मैं करवाऊंगी इसको कपाल भाती के बाद। मुझे अगर मैं भूलूंगी तो आप मुझे याद करा देना। कपाल भाती के बाद अनुलोम विलोम से पहले, अनुलोम विलोम हमारी लास्ट होगी, ठीक है? तो आप अगर मुझे याद ना रहे तो एक मैसेज जरूर कर देना, ठीक है? क्योंकि मैं फिर बीच में बातें करती हूँ कोई ना कोई बात बीच में से निकल आती है।
तो आप मुझे याद कराना, इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। जब आप सांस बाहर निकालते हैं, तो अभी मेरा सांस निकला हुआ है थोड़ा सा, जिससे मैं बात, मैंने हर तरीके से आप लोगों को बताया कि सांस जितनी, अपने सांस के हिसाब से जितनी देर ऊपर रोक सकते हैं, और निकालने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप निकालते हैं ना तो आपका दम घुटने लग जाता है, उस वक्त आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो ऊपर ऊपर वाला जो सांस है, ये वाला, इसको कम करके नीचे वाला जो सांस है, इसको बढ़ाएं। जो मैं बता रही हूँ उसको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे कि मैं उंगली से इशारा करूँ, नहीं ये गलत है ये सही है, बस आप इतना करो कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा लंबा खींचने की कोशिश करें, ताकि स्ट्रेच हो, आपकी ताकत में इजाफा हो, हर चीज एकदम खुलेगी। बस ये ध्यान रखें कि जैसे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल तो नहीं देख रही, लेकिन आप मुझे स्पिरिचुअली फील करें कि मैं आपको देख रही हूँ, एक एक बंदे को देख रही हूँ, और वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप मेरी नजर का ख्याल रखते वक्त ध्यान से अपनी सांसों को बराबर से लें, ठीक है। शोल्डर नीचे, टांगे आपकी, और हर चीज, माइंड, हर चीज रिलैक्स होना चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त, सवाए एक चीज के कि आपने रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रखनी है, ठीक है। कोशिश करें जब आप सांस ले रहे होते हैं ना ऊपर ऐसे, तो ये आपका जो है सीना ही भरे, बाजू आपके यूं ना हो, कुछ ना हो, बस
जब ये पूरी तरह से करेंगे ना, ऐसे माइंड आपका रिलैक्स, पूरी वेन्स रिलैक्स होने लग जाती है। जब 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 आप सही सही करेंगे, जब जब आप इसको डीपली करेंगे, तो आपकी पूरा का पूरा स्ट्रेस रिलीज होगा। जो भी आप पर टेंशनें वारिद हैं, कुछ भी वारिद है, वो सब रिलीज होगा। लिटरली जैसे हम फेंकते हैं कोई गंदा पानी, ऐसे जाता है। लेते रहे सांस का, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं करती कि सांस लेके, ऐसे नहीं करती मैं, बल्कि मैं ऐसे करती हूँ, सांस लेती रहती हूँ, लेती रहती हूँ, लेती रहती हूँ। तो वो प्रेशर पड़ता रहता है यहाँ पे, सारे हड्डियों के ऊपर प्रेशर अंदर की तरफ पड़ता रहता है। यहाँ जहां जहां कोई भी चीज अटकी हुई है, यहाँ पे इधर उधर कहीं पे भी ब्लॉकेजेस ऐसे 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 खुलने शुरू हो जाए। ऐसे समझ लें कि पिन मार रहे हैं आप किसी ब्लॉक में, गटर साफ करें, ट्रंग ट्रंग। जब हवा बाहर जाती है पेट से, तो कोशिश करेंगे आपको एक आवाज, जब ये पूरी आप इसमें डिप हो जाएंगे ना, तो आपके कानों में आवाज हमिंग की करके शुरू हो चुकी होगी। और अगर आप नोटिस करेंगे ना आंखें बंद करके, तो आपको दिखाई देगा। थैंक यू जी। अभी मैंने इनका इंटरव्यू किया है, आई मीन इन्होंने इंटरव्यू किया है मेरा। इनका भी इंटरव्यू मैं करूंगी सून। तो इनका देखिएगा, बड़े अच्छे सवाल थे, और उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। आप जरूर देखिएगा, मैंने उसमें काफी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा नॉलेज दे दिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, किस किस को भस्त्रिका करते हुए खांसी होती है, ये मुझे साफ साफ बताएं, ताकि उनको उनका मैं ध्यान रख सकूं। ठीक है, करते जाइए आप। एक बड़ी कपाल भाती आगे चल के मैं बताऊंगी, वो आप, अच्छा ये टाइम हो गया, मुझे जोहेब की आज नगमा दिखाई नहीं दे रही और गाना भी दिखाई नहीं दे। चलो खैर, एक कपाल भाती है बड़ी खतरनाक वाली, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आज थोड़ी सी इतनी चुन्नी सी करके दिखाऊंगी, ताकि आपका माइंड रेडी रहे उसको करने के लिए। तो हम करते हैं प्रतिहार, मीन्स हाथ जोड़, जो हमने खुद ही रखा है नाम, मुझे बड़ा प्यारा लगता है नाम ये, हाथ जोड़ एक्सरसाइज। तो जो नया है वो ऊपर को ऐसे रखेगा हाथ, और पुरानों को पता है वो शुरू कर दें अपनी 100 करेंगे, और आ, उसके बाद एनर्जी को बॉडी के अंदर जहां पे भी जरूरत है उसको यूटिलाइज करेंगे, जो कि मैं रोज बताती हूँ। जो नया है वो देख ले, ऊपर नीचे, ऊपर,
अच्छा, ये ऊपर यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपका चेहरा छुपना नहीं चाहिए, ठीक है। ये 100 होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी को आप हीट अप हो चुके हैं। जब हीट आपसे निकलती है तो ये एनर्जी है। आप लोगों को महसूस तो होता होगा ना कि हीट हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो वही वो एनर्जी है जिसको आपने अपने विजन में लाना है। क्योंकि हर चीज जब हम जहाज बनाने लगते हैं तो पहले हम सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज कैसे बनाए जो उड़ सके। तो विजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो विजन करें कि आपके पास अराउंड मनो टनो ग्रेट एनर्जी है, तो आप अपनी बॉडी में डालें। चलें दूसरा। ए नगमा अली खान, हेलो, हाय, ओके, हैं, अच्छा, गुड 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 गुड। चलो शुरू करो। आप लोगों ने शुरू तो कर दिया होता ना, आपने रुका करे, मैं गीली हो जाती हूँ मैं। ख्याल रहे कि आपके बाजू हिले, शोल्डर नहीं हिले, ये हिले, ये। इससे क्या है कि प्रेशर पड़ेगा, ये है पूरे एरिया में, ठीक है। और ये थर्ड आई चक्र की एक्सरसाइज है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। थर्ड आई चक्र जो है, यहाँ का जो पाइनल ग्लैंड है उसका है ये, ठीक है। एनर्जी उतारिए, डालिए। आपको पीछे, कहाँ गई मेरी डंडी बताने के लिए, डंडी। ये खास तौर पे यहाँ पे मसल्स होते हैं। यहाँ पे जब हमारे पूरी हवा बराबर पूरी बॉडी में नहीं घूमती, ये एरिया, ये मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी हायर हो जाती है कि पूरे इधर उधर घूमती है, तो मैं उसको पकड़ती हूँ। जब मैं अकेली रूटीन में एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तो फिर ये ऐसा होता है, ठीक है। आप अपने पूरे 100 के 4 टाइम कंप्लीट करें।
अच्छा, क्या है, मैं है थीव्स। ओके, ओके। पहले आप अपनी बॉडी के, ये जो मैं एक्सरसाइज बताती हूँ, इनको डीपली अंडरस्टैंड करने की बहुत सख्त जरूरत है। ये आपके तमाम बॉडी के जो चक्र हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो गर्दन यहाँ तक होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको सेट कर लेते हैं और पूरा हम फिर माइंड को जो कहेंगे वो होना शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी हमारा कहना फौरन सुनेगी। क्योंकि आप मुझे अपनी पिक्चर भेज दीजिएगा, मैं आपसे अलग से बात कर लूंगी, ठीक है, अलग से बता दूंगी। और आपके बहाने लोगों को आपका नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये अलग से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये जो मैं आपको सिखाती हूँ, ये वो है जो पूरा का आपका माइंड, आपकी विल पावर, सारी चीजों को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, करने की कुव्वत देता है। आप एकदम जागृत हो जाते हैं, आप कहते हैं बस अब करना ही है, अब करना है, अब करना है, ठीक है। तो आपका तीसरा चौथा चल रहा था, कौन सा चल रहा था, मेरे को लास्ट है। आप लोग कर रहे हैं ना? आप लोगों ने कभी EFT एक्सरसाइज की है, जिससे जिस माइंड की होती है वो थेरेपी, टैपिंग करनी होती है, और आपके ग्लैंड्स और सारी, इवन आप अपने चक्रे हील कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड, गुड। मैं आपको उसका वीडियो सिर्फ एक ही बनाऊंगी, ठीक है। वो टैपिंग टैपिंग होती है आपके चेहरे के ऊपर, और यहाँ पे होती है, फिर यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, इन सारों के लोग कई लोग बता तो देते हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन, उनकी वायरों का सिस्टम नहीं बताते। जैसे बिजली वाला आता है, बिजली लगाकर चला जाता है, लेकिन घर वाले जब भी बिजली खराब होती है तो वो उसको ठीक नहीं कर सकते, वो खुद से उसके अंदर, नहीं, बिजली वाले को ही बुलाते हैं, डरते हैं कि यार हम करेंगे तो करंट ही ना लगे। लेकिन आखिर वो भी तो इंसान था जो बिजली लगा के गया और प्लग ठीक करके गया, वो कैसे कर गया। हमें इस पे ध्यान नहीं देते हम लोग। तो हमें फौरन सीख जाना चाहिए, गो के दूसरे को बुला के आप काम करवा लो, इट डजंट मैटर। हम्म। तो जो है आप लोग, मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब मैं कोई भी चीज बताऊं तो उसकी वायरिंग जो है, हमारी बॉडी में वायरिंग हुई हुई ना रेड कलर की, जिसमें खून बहता है, यूं 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 करके, 3 लाख, पता नहीं कितनी, मुझे अभी याद नहीं है, 3 लाख समथिंग करके हमारी वेन्स है जो जुड़ जाती हैं। हम जब उसके बैठे हुए होते हैं, पानी ला दो, खाना ला दो, आई घुटना मेरा, आई ये मेरा, मुंह में, तो ये चक्कर चलता है। तो वो जो चीजें यहाँ फंस जाती हैं, पानी पकड़ने जाओ ये अटक जाता है, ये सारे जंगल बन जाता है उन वेन्स का। तो उन तारों के लिए खास तौर पे मैंने की है। ओके,
ओके, वेरी गुड। अच्छा, कैसी लगी ये भी तो बताना ना। करने के बाद क्या फील हुआ, कितनी एनर्जी, साथ गर्मी चढ़ी, क्या हुआ, वो कमरा गर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो बताया करें आप मुझे, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जो मुझे फील हुआ और जो मैंने प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें देखी हैं, आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है, आई वॉन्ट टू नो दैट। मैं बहुत एक्साइटेड होके आप लोगों को सारा कुछ बता रही होती हूँ, जल्दी जल्दी बता रही होती हूँ, हालांकि मुझे धीरे धीरे बताना चाहिए, लेकिन इल्म ज्यादा है, टाइम कम है, पता नहीं कब कहाँ पंचर हो बंदेगा तो इसलिए जल्दी से बता रही। तो अच्छा, गरी साहिबा तो हमारी रुकी भी है। ओके, अच्छा, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी। ज़ोहैब, मुझे याद नहीं ना कराया बच्चों, ये क्या है, जबरदस्त, जबरदस्त, गुड 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 गुड। मैं फीलिंग्स पूछ रही हूँ, फीलिंग्स क्या, कहाँ आपको, आपको आंखें बंद करें और महसूस करें, कोई आवाज आ रही है आपके अंदर से, कोई क्या आवाज किसी भी किस्म की, किसी को भी आ रही होगी, किसी एक को तो आ रही होगी। मैं देखना चाह रही हूँ किसकी ज्यादा पावर्स काम कर रही हैं इस वक्त। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी, जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि आप अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकती हैं, वो टेंशन भी फ्री कर सकती हैं आप, किसी का कहा हुआ आपके दिमाग से गायब हो सकता है इसी एक्सरसाइज से, वो मगर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। ठीक है, लोग इससे छोटे छोटे मसले हल करते हैं, लेकिन हमारा जो जुगाड़े है ना, इसके अंदर जो थोड़ा सा डीप अंदर जाता है, गहराई में जाता है, तो उसको फिर इल्म भी हो जाता है। हाँ, तो ज़ोहैब मैंने कहा था कि मैं आज थोड़ी सी हमिंग कराऊंगी, लेकिन आप लोगों को 7 मिनट करना है। अब मेरे पास अलार्म नहीं है ना, ये बराबर से, अच्छा, थायराइड के लिए यहाँ की टॉन्सिल्स, मसल्स, इसका बहुत ख्याल रखें आप। हम यहाँ से जब बुरा बोलते तो एनर्जी क्या करती है, गंदा जब निकल रहा होता है, जब हम किसी के लिए बुरा कह रहे होते तो वो सबसे पहले हमें अटैक करती है। बुरा जब हम सोचते तो हमारी वेन्स खराब होती हैं, बुरा जब करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हम अटैक होते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो एग्जैक्टली, कि आपकी, आपका जो जो सारा दिन की थकावट, सारा दिन की बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन और चीजें, लोगों का कहा सुना, ये वो रिलीज होगा, 100% होगा। लेकिन इसको मुसलसल करेंगे तो आपको दिन में जब आप काम कर रहे होंगे और लोग आपको बॉदर कर रहे होंगे, तो तब आपको कोई बॉदरेशन नहीं होगी, ग्रेटनेस रहेगी आप। अच्छा, हमिंग करते हैं थोड़ी सी। लंबा चौड़ा गहरा अंदर सांस भरेंगे और प्यार से यहाँ पे थोड़ी सी खुजली भी शुरू होगी, लेकिन दैट्स फाइन, क्या आपकी हर चीज महसूस कर रही है इस वाइब्रेशन को। और यहाँ के जो जाल बिछा हुआ है, इसको जलंधर कहते हैं, यानी कि जल के ये जाल बना हुआ है, सारी वेन्स ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे जा रही है पूरे जिस्म में। एक एक 3.5 लाख के करीब, मुझे पूरा एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं इस वक्त, लेकिन 3.5, 375 करके लाख हमारी वेन्स हैं, और वो सब यहाँ से जा रही है। तो इस जगह का बहुत ख्याल रखा करें, हमेशा अच्छा बोला करें और हमेशा अच्छा किया करें। ठीक है,
ठीक है। जैसे ये लंबा सा आखिरी दम तक, इससे जो है सारे ग्लैंड्स उनको ताकत मिलेगी, क्लियर होंगे, जो कोई वबा, कोई एलर्जी, कोई कुछ भी होगा ना, वो सब रिमूव होगा। कमाल। थोड़ा वेट करें और फिर गहरा सांस लें। अब तो देखेंगे ऐसे ऐसे शुरू हो जाएगा। करते जाएं, सांस को आखिरी दम तक जितना, जिससे जितना हो सकता है वो खींचे इसको। मतलब आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल में हर चीज का, अगर कहते हैं ना कि आपको गुनाह हो जाएगा, ऐसा ना करो। एक शॉर्टकट लफ्ज बना हुआ है। गुनाह का मतलब क्या है ये नहीं बताते कि गुनाह होता कैसे है, चढ़ता कैसे है और उतरता कैसे है। इसकी डिटेल और इसकी डेफिनेशन नहीं बताई कि गुनाह, गुनाह का मतलब मुझे जो समझ आता है, जो नॉलेज मिलता है, वो ये है कि आपका कोई ना कोई पुर्जा खराब होना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई अपनी, मैंने अभी आपको बताया ना, जब आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा, अच्छा क्या है दूसरों के लिए। अच्छे का मतलब होता है दूसरा। आप अपने साथ गलत करें, वो उसका भी गुनाह होता है। आप यानी आप बुरा ही कर रहे हैं, एक तो बुरा कर रहे हैं तो बुरा तो होगा ही ना, खराब हो जाएगा। तो बस इसीलिए डिटेल नहीं मिलती। डिटेल नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है, ये क्यों करें हम, फायदा क्या, किस बात का हमें किस टाइप का गुनाह मिल रहा है। ठीक है, गुनाह क्या है, आपकी तबीयत में फर्क आ जाएगा, आपके आप ही पे फर्क पड़ेगा, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज बैठ गई है कि मैंने बुरा किया, अब मेरे साथ बुरा होगा तो बुरा हो जाता है। इसलिए हर चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कुदरत को खास तौर पे इस पर खास नजर रखें, उसको समझने के लिए कि किस तरह समझा जा सकता है। तो आप लोग हमिंग अपनी जारी रखे हुए है ना। क्या है अली, आपकी उम्र अगर यही फोटो वाली है तो आप बहुत लकी हैं कि आपने ये ज्वाइन किया है और आपको बहुत फायदा होने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये छोड़ा नहीं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप जुड़ जाएं,
फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइट चली जाती है, आजकल तो हमारी भी जाती है, हम अमेरिकन होकर भी 7 दिन के लिए लाइट बंद कर देते हैं, दिया जलाते हैं, बत्तियां मोमबत्तियां भी नहीं मिलती। तो इन केस अगर जैसे आपका कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके बैठ जाएं, इसके साथ बैठ जाएं, बस आंखें बंद कर लें, सुन सुन के करते चले जाएं, आपको हौसला रहेगा कि कोई मेरे साथ है। ठीक है। चले, अभी हमारा कपालभाति का टाइम हो गया है, अच्छा लंबी हो गई है एक्सरसाइज, तो जब बढ़ाएंगे तो टाइम भी बढ़ेगा ना। चले हम 5 मिनट्स करेंगे कपालभाति, क्योंकि आप बाद में भी कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाता है यहाँ पे। और फिर चूंकि इसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग हमारी अनुलोम विलोम तो छोड़ ही नहीं सकते, जो हमारी, मैंने वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसके उसके ऊपर मैंने अनुलोम विलोम के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत क्लियर उसकी इंफॉर्मेशन दी है, और आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि वो इंटरव्यू था तो मुझे चांस था कि मैं उसमें थोड़ा और क्लियर बता सकूं। तो प्लीज आप लोग जो हैं वो जरूर देखिएगा। अब हम करते हैं कपालभाति को 5 मिनट। कोई नया है तो सुन ले। ये आप जैसे कैंडल बुझा रहे हैं, आपके सामने करते हैं। ठीक है, लंबा गहरा सांस लें और शुरू हो जाए। किसी नए को अगर नहीं समझ आती तो प्लीज मुझसे पूछ लिया करें, अगर मैं यहाँ, अगर मेरी नजर ना पड़ेगी तो मैं बाद में जरूर बताऊंगी देखने के बाद। ठीक है, समटाइम मुझसे मिस हो जाता है मैसेज। अच्छा, इसका 100 फ्लैपिंग के बाद महाबंद लगाना कोई भी ना भूले। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महाबंद लगाना भूल रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कि कपालभाति में हमेशा हर 100 फ्लैपिंग के बाद एक महाबंद, गला बंद, पेट बंद, सब पूरी आंतों को ऐसे खींच दिया जाता है। आंतें भी खींचती है, नसें भी खींचती है, सारा का सारा यूं स्ट्रेच करते हैं, मतलब खींच के ना। तो कोई नया है तो वो देख ले। फ्लैपिंग की आपने, पूरी सांस निकाली, फिर सांस ली, अब बाहर निकाली, ठीक है। हर 100 फ्लैपिंग ये गिनते जाए साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 100 हो जाए तो पूरी सांस बाहर फेंके, फिर गहरा सांस ले, फिर फेंके, और फिर उसको लॉक लगा दें, फुल बॉडी को लॉक लगा दें। आपकी वक्त बताएगा, जब तक मैं बोल रही हूँ जुमले जुमले ही रहते हैं, लेकिन वक्त बताएगा, अगर आप करते रहे तो वक्त, और आप खुद बता रहे होंगे, एक एक का मैं फिर इंटरव्यू कर लूंगी, हाँ भाई क्या रहा, कैसा रहा।
एक आप अपनी जो कपालभाति करते रहे, एक कपालभाति जो मैंने आप लोगों को बतानी है, मैं अपना एक क्वेश्चन नीचे कर दिया। मैंने तो फिलहाल ये ऐसे रखे है ना, ये हाथ रख के ऊपर की तरफ, यहाँ से आपने पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, इसको हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे या आगे की तरफ कर ले, मतलब पूरा प्रेशर जो है यहाँ पे होगा। और ये या यूं, ये मैं थोड़ा सा हल्का सा करके दिया मैंने, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी। सही है। चले, अभी हो गया टाइम आप लोगों का ऑलमोस्ट। एक दो फ्लैपें और रह गई हैं, और बंद लगाइए। इस एक्सरसाइज अनुलोम विलोम के बाद जो बंदा भी थोड़ी देर 10 मिनट के लिए और बैठ जाए, क्या कहते हैं कि वो कर ले, मेडिटेशन कर ले, उसकी किस्मत खुल जाएगी। पूरा का पूरा पैकेज कहते हैं ना, पैकेज के आपने पूरा काम खत्म किया आज के आज। तो ये एक्सरसाइज के बाद जो भी 10 मिनट के लिए भी बिल्कुल खामोश हो जाएगा और अनुलोम विलोम का एंजॉय करेगा, उसको बहुत फायदा होने वाला है। एटलीस्ट 10 मिनट्स, ठीक है, कम से कम। चले अब अनुलोम विलोम करें। और ये फिंगर हम यूज करते हैं, रिंग फिंगर है, और थंब लेफ्ट यूज करेंगे। वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है इसका मतलब क्या है अनुलोम विलोम का, ठीक है, बहुत गहराई से बताया है। लेफ्ट राइट बंद, अब इधर से सांस लेंगे, सांस छोड़े, ले, छोड़े, इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रखिएगा, थोड़ा सा, तो आपके कान जो हैं वो कुछ कुछ बोलेंगे, ठीक है। और जो कोई सांसों को रोकता है, एक सांस साइड से लेकर सांस रोक ली, लाइक दैट। अच्छा, ये जब सांस आप भरेंगे तो पूरी
कोशिश करें कि ये सांस आपके नाक को टच करे। जैसे बलून नहीं फुलाते करके तो पूरा बलून सा हो जाता है, ऐसे इस नाक को पूरा हवा जो है उसको करेगी, कमाल का काम होगा, जबरदस्त। ठीक है, फिर जब हवा रिलीज करेंगे तो फिर उधर भी दूसरी साइड पे भी, यानी उस टाइमिंग को आपने देखना है कि इस तरफ कितना रोका है, दूसरी तरफ कितना रोकना है, क्योंकि राइट हमारी लेफ्ट से डिफरेंट होती है। आधा हमारा पोर्शन जो है ना ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है, ये थोड़ा सा भारी होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी नाक थोड़ी सी यूं होती है, आईब्रो थोड़ा सा यूं होता है, और यहाँ की जो शेप होती है थोड़ी सी यूं होती है। तो हमारा हाफ पार्ट जो है वो फीमेल है और हाफ पार्ट जो है वो मेल है। तो वो कॉम्बिनेशन करके, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज जो है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बता दिया है मैंने। लेकिन अगर आपको सवाल आता है कि ये हाफ पोर्शन फीमेल और हाफ पोर्शन मेल कैसे हो सकता है, अगर किसी को ये सवाल आए तो प्लीज करें, मैं इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल में कैसे होता है और क्यों है वो बताऊं। ठीक है, क्योंकि क्लास में मैं आपको इतना कुछ नहीं कर सकती। सांस लीजिए, एक और बड़ा अच्छा फॉर्मूला, अगर कोई करे तो करे, नहीं तो ना करे, कोई मसला नहीं। इधर का सांस, कोई भी सांस ले रहे हैं, जैसे अगर एक्सरसाइज शुरू है तो मैं बीच में जैसे राइट रोका और लेफ्ट से सांस ली और मैंने फिर दुरूद शरीफ पढ़ना एक खत्म कर दिया।